समूएल की पहली किताब, दूसरा बाब। हन्ना का गीत। और हन्ना ने दुआ मांगी और कहा, मेरा कल्ब खुदावंद में खुश व खुर्रम है, मेरा करन खुदा में बुलंद व फराज है, मेरे दुश्मनों पर मेरा मुंह कुशादा है, क्योंकि तेरी मदद से मैं खुश हुई हूँ। खुदावंद की मानिंद कोई कुद्दूस नहीं, हाँ तेरे सिवा और कोई है ही नहीं। हमारे खुदा सी चट्टान कोई नहीं। गरूर से तुम ज्यादा बातें ना करो, तुम्हारे लबों से लाफ ना निकले। खुदावंद वही तो खुदाए अलीम है, वही अमाल का अंदाजा कुनंदा है। जोरमंदों की कमानें टूटी जा रही हैं, लर्जतों की कमरें कुव्वत से कसी हैं। शेरशुदा ताखाएं अजीर बन गए और भूखे रोजगार से सुस्ताने लगे। जो बे औलाद थी उसके साथ होते हैं और बहुतों की माँ मुरझा रही है। खुदावंद ही मारता जिलाता वही है, बरज़ख में उतारता फिर लाता वही है। खुदावंद गरीबो गनी बनाता, पस्तहाल और मुअज़्ज़ज़ वही है बनाता। कंगाल को वो खाक से उठा लेता है, मिस्कीन को कूड़े में से खड़ा करता है। अमीरों के हाथ ताकि उसे बिठाए और तख्त जलाली का वारिस बनाए। खुदावंद के हैं इस जमीन के सुतून, उन्हीं पर जहान उसने कायम रखा है। मुकद्दसों के पाँव को संभाले रहेगा, तारीकी में बदकार फना हो जाएंगे। नहीं अपनी कुव्वत से कव्वी इंसान, आदाए खुदावंद की होगी शिकस्त। वो उनके खिलाफ आसमान से गरजेगा, हदूदे जमीन का होगा रब ही आदिल। वो अपने ही बादशाह को ताकत बख्शेगा, बुलंद अपने ममसू का सींग वो करेगा। फिर इल्काना रामा को अपने घर चला गया, लेकिन वो लड़का आली काहिन के आगे खुदावंद की खिदमत करता था। आली के बेटों की शरारत। और आली के बेटे खबीस थे, वो खुदावंद को न जानते थे और ना ही उस हक को जो काहिन का लोगों की तरफ से है। जो कोई आदमी खुदावंद के लिए कुर्बानी ज़बा करता, तो गोश्त के पकते वक्त काहिन का नौकर सै शाखा कांटा हाथ में लिए हुए आता और उसको कड़ाह या देगचा या कड़ाही या हांडी में मारता। तो जितना कांटे के साथ निकलता, वो काहिन अपने वास्ते ले लिया करता था। लहज़ा वो तमाम इस्राएल के साथ जो शैलो में आते ऐसा ही करते थे। और ऐसा ही चर्बी के जलाए जाने से पेशतर काहिन का नौकर कुर्बानी करने वाले शख्स के पास आता और उससे कहता कि काहिन के वास्ते कबाब का गोश्त दो, क्योंकि वो तुझसे पका हुआ गोश्त नहीं बल्कि कच्चा लेगा। और अगर वो आदमी जवाब देता कि ठहर जा ताकि चर्बी जलाई जाए, फिर जितना तू चाहे ले लेना, तो वो उसे जवाब देता कि हरगिज़ नहीं, बल्कि तू मुझे अभी दे, नहीं तो मैं तुझसे जबरन ले लूँगा। और उन जवानों का गुनाह खुदावंद के सामने बहुत बढ़ गया, क्योंकि लोग खुदावंद की कुर्बानी की तहकीर करने लग गए। और समूएल खुदावंद के सामने खिदमत करता था।
वो लड़का ही था और कतान के अफूद का कमर बंद बांधे रहता, और उसकी माँ उसके लिए एक छोटा जुब्बा बनाती, और मुअय्यन औकात पर जब अपने शोहर के साथ कुर्बानी गुजराने को ऊपर आती तो उसे लाती। और आली ने इल्काना और उसकी बीवी को बरकत दी और उससे कहा, खुदावंद तुझे इस औरत से नस्ल दे, उस नजर के इव्स में जो तूने खुदावंद को दी। फिर वो दोनों अपने घर को चले गए। और खुदावंद ने हन्ना पर नजर की तो वो हामला हुई, और उससे 3 बेटे हुए और 2 बेटियां। और वो लड़का समूएल खुदावंद के हजूर बढ़ता गया। और आली बहुत बूढ़ा हो गया, और उसने सब कुछ सुना जो कुछ उसके बेटे तमाम इसराइल से करते थे, और कि क्यों कर वो उन औरतों के पास जाते थे जो हजूरी के खैमे के दरवाजे पर निगहबानी करती थी। तो उसने उनसे कहा कि तुम ये काम क्यों करते हो, और ये कैसी बुरी खबर है जो इन तमाम लोगों से मैं तुम्हारी बाबत सुनता हूं। नहीं है मेरे बेटो, क्योंकि जो खबर मैं तुम्हारी बाबत सुनता हूं वो अच्छी नहीं कि तुम लोगों को खुदावंद के खिलाफ गुनाह करने को बरांगेख्ता करते हो। अगर एक इंसान दूसरे इंसान का गुनाह करे तो खुदावंद इंसाफ करेगा, लेकिन अगर कोई इंसान खुदावंद का गुनाह करे तो दरमियानी कौन होगा? और उन्होंने अपने बाप की बात न सुनी, क्योंकि खुदावंद उन्हें मार डालना चाहता था। और वो लड़का सैमुअल बढ़ता गया और खुदावंद और आदमियों के सामने मकबूल था। बनी आली की हलाकत की पेशन गोई। और एक मर्दे खुदा आली के पास आया और उससे कहा कि खुदावंद यूं कहता है कि क्या मैं तेरे बाप के घर पर जब वो मिस्र में फराउन के घर में गुलाम था जाहिर नहीं हुआ, और इसराइल के तमाम कबाइल में से मैंने उसे अपना काहिन चुन लिया कि मेरे मस्बा पर जाए और खुशबू जलाए और मेरे सामने अफूद पहने। और मैंने इसराइल की सब आतिशीन कुर्बानियां तेरे बाप के घर को दे दी। बस तुमने क्यों मेरे ज़बीहों और नजरानों को, जिनके मस्कन में गुजरानने का मैंने हुक्म दिया, लात मारी? और तूने अपने बेटों को मुझसे ज्यादा इज्जत दी, ताकि मेरी कौम के सब बेहतरीन हदियों से तुम अपने आप को मोटा करो। इसलिए खुदावंद इसराइल का खुदा फरमाता है, मैंने तो कहा था कि तेरा घर और तेरे बाप का घर अबद तक मेरे हजूर में चले। लेकिन अब खुदावंद फरमाता है, ये मुझसे दूर हो, क्योंकि जो लोग मेरी इज्जत करते हैं मैं उनकी इज्जत करूंगा, और जो मेरी तहकीर करते हैं वो हकीर किए जाएंगे। देख वो दिन आते हैं कि मैं तेरा बाजू और तेरे बाप के घर का बाजू काट डालूंगा, और तेरे घर में किसी की उम्र दराज ना होगी। और तू मस्कीन की मसाइब उन तमाम चीज़ों में देखेगा जो बनी इसराइल के लिए मुसर्रत का बाइस है, और तेरे घर में किसी की उम्र दराज ना होगी, माँ सिवा उसके कि मैं अपने मज़बा के सामने से एक आदमी को तेरे लिए काट नहीं डालूंगा, ताकि वो तेरी आंखों के लिए धुंधलापन और तेरी जान के लिए अजाब हो। और हर एक जो तेरे घर में पैदा होगा जवान ही मर जाएगा। और तेरे लिए ये निशानी होगी जो तेरे दोनों बेटों हफनी और फिनहास पर आएगी, कि एक ही दिन में वो दोनों मर जाएंगे।
اور میں اپنے لیے ایک وفادار کاہن برپا کروں گا جو میرے دل اور روح کے موافق سب کچھ کرے گا، اور میں اس کے لیے ایک پائیدار گھر بناؤں گا، تو وہ کل ایام میرے ممسوک کے آگے چلے گا، اور ہر ایک جو تیرے گھر سے بچے گا اس کے پاس آئے گا اور چاندی کے ایک ٹکڑے اور روٹی کی ایک ٹکیا کے لیے اسے سجدہ کرے گا اور کہے گا کہ مجھے کہانت کی کسی خدمت پر لگا لو تاکہ میں روٹی کا ٹکڑا کھاؤں۔